सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संस्कृत भाषा या अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं संस्कृत भाषा के बारे में, उसके महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 13 संस्कृत भाषा या महात्म्यम, यानी कि संस्कृत भाषा का महत्व। इहम जगति विभिन्न देशेषु विविधा भाषा प्रचलिता संति। इस संसार में विभिन्न देशों में, अलग अलग जो देश है वहां विभिन्न प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। संसारस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सुप्रसिद्धा च अस्ति। संसार की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा बहुत ही पुरानी है और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। मतलब हर जगह ये जानी जाती है, इस भाषा के बारे में बहुत पुरानी और प्रसिद्ध है। इयम प्राय सर्वसाम भारतीय भाषाणाम जननी अस्ति। यह सभी भारतीय भाषाओं की जननी यानी कि माता है। आर्य तराशु भारतीय भाषासु अपि संस्कृत भाषाया प्रचुरा शब्दा गृहीता संति। सभी आर्य भारतीय भाषाओं ने भी संस्कृत भाषा से बहुत सारे शब्दों को ग्रहण किया है, प्रचुर बहुत सारे शब्दों को ग्रहण किया है। प्राकृत पाली अभ्रष्टादि का मध्यकालीना भाषा संस्कृताद एवं समुद्भूता संति। जो मध्यकाल था ना, उसकी जो प्राकृतिक भाषा है, पाली भाषा है, अपभ्रंश आदि जो भाषाएं संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई हैं। आधुनिका हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती प्रभृति सर्वा अपि आर्य भाषा संस्कृतस्य एवं पौत्री स्थानीय संति। आधुनिक काल में भी जो हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि जो आर्य भाषाएं हैं संस्कृत भाषा की पौत्री के समान है, पोती के समान है, यानी कि सभी इसी से उत्पन्न हुई भी हैं। विश्वस्य भाषाणाम विचारणे संस्कृतस्य महात्म्यम अनुपम सर्वातिशायी च वर्तते। विश्व की सभी भाषाओं में का अगर हम विचार करें तो जो संस्कृत का जो महत्व है बहुत ही ज्यादा है, और सबसे मतलब संस्कृत का जो महत्व है सबसे ज्यादा और अनुपम है। ठीक है, पूरे संसार की अगर हम भाषाओं की बात करें तो उसमें जो संस्कृत का जो महत्व है सबसे ज्यादा और अनुपम है। संस्कृत से वाङ्मयम अपि जगति प्राचीनतमम अस्ति। संस्कृत का जो साहित्य है वो भी संसार में सबसे पुराना है। इति सर्वे पाश्चात्य प्राच्य विचार का स्वीकुर्वन्ति। ऐसा सभी आजकल के और जो प्राचीन जो विचारक हैं, आधुनिक पाश्चात्य और जो प्राचीन विचारक हैं वो ऐसा मानते हैं। अस्याम भाषायां चत्वारा वेदा उपनिषदा पुराणानि रामायणम महाभारतम महाकाव्यानि नाट्यानि विविधानि दर्शनानि च संति। इसी भाषा में चारों वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत जो महाकाव्य हैं, नाटक हैं और विविध प्रकार के जो दर्शन हैं वो हैं। जैनानाम बौद्धानाम अपि प्रचुरम साहित्यम संस्कृते वर्तते। जैन और बौद्धों का भी बहुत सारा साहित्य संस्कृत भाषा में है। गणितस्य चिकित्सा शास्त्रस्य ज्योतिष कस्य च भैवा ग्रंथा संस्कृते संति। गणित भाषा के और चिकित्सा शास्त्र के और ज्योतिष के बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत में हैं। इतम संस्कृतम एका स्मृता भाषा अस्ति। इस प्रकार यह जो संस्कृत है वो एक स्मृत भाषा है। कालिदास भभूति बाणभट्ट श्रीहर्ष दंडी माघ भारवी अश्वघोष वादिब सिंह सूरी जय देवायश्च संस्कृतस्य प्रसिद्ध कव्य संति। कालिदास, भभूति, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, दंडी माघ भारवी अश्वघोष, वादिब सिंह सूरी, जयदेव आदि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ऐशाम कविना यशो पताका संसारे मूर्धनि स्थानम लभते। इन सभी कवियों की यश पताका को सारे संसार में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, यानी कि जो इन कवियों ने जो यश प्राप्त किया, यश रूपी जो पताका फैल रही है सारे संसार में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करती है। भारतीय धर्माणाम विविधा महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृते एवं संति। भारतीय धर्म के विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो हमारे में मुख्य माने जाते हैं, महत्व है जिनका बहुत ज्यादा, वो भी संस्कृत में है। अतः संस्कृतस्य संरक्षणाय सर्वे प्रयत्नीयम। अतः संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए सभी को प्रयास करना
चाहिए। तो बच्चों हमने संस्कृत भाषा के बारे में जाना, उसका महत्व जाना पाठ को बहुत अच्छे से पढ़कर। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ में से यह इस विविधा विभिन्न प्रकार प्रचलिता प्रचलित है, संति है सर्वासु सभी में, भाषासु भाषाओं में, प्राचीनतमा सबसे अधिक, पुरानी सुप्रसिद्धा बहुत प्रसिद्ध, सर्वसाम सभी की, जननी जन्म देने वाली, प्रचुरहा बहुत से, ग्रहिता ग्रहण किए, पौत्री स्थानीय पुत्री पोती के समान, महात्म्यम महत्व, वांग्मयम साहित्य, महाकाव्यानि महाकाव्य, नाट्यानि नाटक, दर्शनानि दर्शन, गणितम गणित, चिकित्सा शास्त्रम वैद्यक, कव्य कवि और धर्म है धर्म धर्म। तो बच्चों ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास कंठी के लिखित अभिव्यक्ति में से हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है, हम आसानी से अभ्यास कार्य कर लेंगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। उचितम विकल्प पे उचितम चिन्ह प्रदर्शित, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है, हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। तो चलिए करते हैं। संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति संस्कृत, हिंदी, तमिल। तो संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन। सर्वशाम भारतीय भाषणम जननी अस्ति, मराठी संस्कृत गुजराती तो संस्कृत है सभी भाषाओं की जननी। संस्कृतात् संबूध भूता भाषा संति, प्राकृतिक पाली अभ्रंशादिका ऐता सर्वा, तो ये सभी संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। वेदा कति संति, कितने वेद हैं? चत्वार है, पंच षट तो 4 वेद हैं, चत्वार है। संस्कृत भाषाया सुप्रसिद्ध कव्य संति, श्रीहर्ष मागदंडी अश्व घोषवादी भवभूति, तो ये सारे ही ऐते सर्वे, ये सारे ही संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट है उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्य, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए, तो हमें उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चों। शब्द दिए गए हैं तो चलिए कर लेते हैं। विभिन्न देशेषु विविधा भाषा प्रचलिता संति, विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं। सर्वासु भाषासु रिक्त स्थान भाषा प्राचीनतमा सुप्रसिद्धा च अस्ति, सभी भाषाओं में जो संस्कृत है प्राचीन है और प्रसिद्ध भी है। संस्कृत से रिक्त स्थान जगति प्राचीनतम अस्ति, तो वांग में संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वो भी संसार में सबसे प्राचीन है। संस्कृतम एका, संस्कृत एका मृधा समृद्ध भाषा है। संस्कृत से रिक्त स्थान सर्वे प्रयतनियम, तो यहां जाएगा संरक्षणाय, हो गया। इसके बाद अगला है सुमेलनम कुरु, सुमेल कीजिए, तो यहाँ पर 2 कॉलम है और वह हमें मिलाना है। तो चलिए करते हैं। हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, ये सब क्या है? भाषाएं हैं। वेदा, उपनिषदा, पुराणा, रामायण, महाभारता, तो हर जगह क्या है? ये हमारे साहित्य हैं। वांग्मयम, मास कालिदास, भवभूति, बाण भट्ट, श्रीयश ये प्रसिद्ध कवि हैं। और संस्कृत से महात्म्यम क्या है? अनुपम है। बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण किया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि संस्कृत भाषा हमारी जो है प्राचीन भाषा है, जननी है सभी भाषाओं की। आशा करते हो ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।